अस्सलाम वालेकुम। आई टीवी की एक नई वीडियो के साथ वकास अहमद बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की ये वीडियो मौजूदा हालात के पेश नज़र और इन हालात के बायस पैदा होने वाले नए मामलात के मुतालिक है। तो बराए मेहरबानी वीडियो शुरू करने से कबल आपसे इल्तमास है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हालिया दिनों में चाइना के शहर वुहान से निकल के दुनिया भर में अपनी दहशत पैदा करने वाला कोरोना एक इम्तिहान है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस झील बलकाश काजाख्स्तान के जनूब में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की 15वीं बड़ी झील है। सन 1339 में एक बहरी जहाज सामान लोड करके झील बलकाश से क्रीमिया के साहिल की जानिब रवानगी की तैयारी में था कि एक हबशी गुलाम ने जहाज के मालिक से डरते डरते जहाज में मौजूद बेशुमार चूहों की शिकायत की। मालिक ने झिड़कते हुए कहा कि दफा हो जाओ, गुलामों की यही जिंदगी होती है। क्रीमिया के साहिल तक पहुंचते पहुंचते चूहों के काटने और चूहों से फैलने वाली बीमारियों की वजह से आधे से जायद अमला जिस्म पर स्याह आबलों या नमूनिया का शिकार हो चुका था। वहां से जहाज इटली के साहिलों तक पहुंचा तो महज बदबूदार लाशें ही जहाज के अंदर मौजूद थीं। इटली की बंदरगाह पर मौजूद अमले ने जहाज में मौजूद लाशों और इनकी बदबू की खबर मिलने पर जहाज को वापस समुंदर में धकेल दिया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। चूहों के ऊपर मौजूद मक्खियां जिनके पेट में ब्लैक डेथ यानी ताउन फैलाने वाला जरासीम यर्सीनिया पेस्टस पल रहा था, यूरोप में दाखिल हो चुका था। 1347 से लेकर 1351 तक लगभग 20 करोड़ लोग इस अफरियत का निवाला बने और अगले 200 साल तक यूरोप की आबादी वापस पहले वाले शुमार में ना आ सकी। इंसानी तारीख में ऐसी वबा और भयानक मौत की मिसाल नहीं मिलती। ताउन और इस जैसी दीगर मोजी बीमारियां जिन्होंने दुनिया में अपना खौफ व हरास पैदा किया, उन पर बात वीडियो के इख्तिताम पर की जाएगी। लेकिन मौजूदा दौर में कोरोना वायरस जो कि इस साल का तोहफा है, हर मुल्क में इसके बारे में तिबी मालूमात इतनी फैल चुकी हैं कि दोहराना नाजरीन और सामीन को बोर करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन अहम बात याद रखें कि अगर आप में से 100 लोगों में ये वायरस आ जाए तो 87 को कुछ नहीं होगा, जबकि आप में से 13 में खुश्क खांसी, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, जबकि 4 की हालत खतरे में जा सकती है। अब अगर आप पूरे पाकिस्तान को छोड़ के जनूबी पंजाब से हैं तो कश्मीर से लेकर विहाड़ी तक एक निश्तर अस्पताल है जिसके पास 10 वेंटिलेटर होंगे। अगर इस इलाके के 3 करोड़ लोगों में से महज 10,000 में भी वायरस फैल गया और इनमें से महज 400 की हालत खतरनाक हुई तो वो कहाँ दाखिल होंगे? कहीं भी नहीं, महज कब्रिस्तान इनका मुकद्दर होगा। और अगर तादाद हजारों लाखों में पहुंच जाए तो सोचें, तो कोरोना का इलाज है, इससे बचाओ। मुसाफा मत करें, गले मत लगाएं और किसी ऐसे बंदे के पास ना बैठें जो यूरोप या ईरान से आया हो और जिसे खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो। 20 साल से डॉक्टरी करते हुए एक डॉक्टर ने तनबीह की है कि कोरोना खुदा न खासा पाकिस्तान में 60 साल से जायद उम्र के मर्द हजरात के बायस फैलेगा, क्योंकि खवातीन हिफाजती अमल पर अपने और बच्चों के लिए ज्यादा एहतियात करती हैं। बड़ी उम्र के अफराद कम इम्यूनिटी के हामिल हैं। दूसरा, ये खुद को बड़ा सियाना समझते हैं और इस सियानेपन का सबब सियानों की कही गई 10-15 कहावतें हैं जिन्हें मौका ब मौका इस्तेमाल करते रहते हैं। तीसरी बड़ी वजह यह है कि ये बिला वजह बहादुर बनते हैं और इलाज या एहतियात के बजाय कहते हैं अल्लाह मालिक है। लेकिन जब शुगर से पाँव कटता है या फालिज से आधा जिस्म माजूर होता है तो बहादुरी धरी की धरी रह जाती है और इनका रोना धोना, खुदा से शिकवे करना, डॉक्टरों को डाकू कहना देखने लायक होता है। और फिर इन्हें याद आता है कि बहादुर बनने की बजाय ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल कर लेते तो ही अच्छा था। मौत का एक दिन तो मुकर्रर है, लेकिन ये मुकर्रर नहीं कि मौत बगैर सालों की तकलीफ के आएगी या सालों की तकलीफ के साथ आएगी। एकदम आएगी या तिल तिल मारेगी। गुस्ताखी माफ, लेकिन मुझे जाती तौर पर डर है कैसे मिलने मिलाने वाले बुजुर्ग बाहर से वायरस लाकर पूरा घर तबाह कर देंगे। इसलिए इनकी बहादुरी को कंट्रोल करने और इन पर नजर रखने की जरूरत है। इसके बाद सबसे अहम बात है गरीबों और बेकसों की मदद की। एशिया से लेकर यूरोप में ताउन इसलिए फैला कि चूहों और मक्खियों का सामना गरीबों को था, अमीरों को नहीं। गरीब मरते रहे, अमीर देखते रहे, और जब अमीर लपेट में आए तो उन्होंने हाथ पैर मारने शुरू किए, मगर देर हो चुकी थी। यही हाल कोरोना का है। एक सेठ सारे सैनिटाइजर और साबुन खरीद सकता है, लेकिन अगर इसका माली और ड्राइवर इन चीजों से महरूम रहा तो वो माली वायरस सेठ के घर तक पहुंचाएगा। दूसरा बड़ा मसला पैदा होगा भूख का। जो मजदूर रोज कमाता और खाता है, बाजार और कारोबार बंद होने से वो और इसके बच्चे भूखे मरेंगे तो क्या वो इन्हें मरता देखेगा? हरगिज नहीं। ये मजदूर ऐसे ही इकट्ठे होकर अमीरों के गोदामों तक पहुंचेंगे जैसे इनकलाब फ्रांस में मलका मैरी एंटुइनेट के पास पहुंचे थे और इस मलका ने कहा था
रोटी नहीं है तो अंडा पराठा खाओ कहावत में मशहूर केक है, लेकिन असल में अंडा पराठा कहा गया था। और फिर गलियों में अदालतें लगीं, जिनके गाल भरे हुए थे इन्हें खुशहाल जानकर इनकी गर्दनें उड़ा दी गई। ऐसे ही हमारे मुल्क के ये भूखे मजदूर अमीरों के गोदाम लूटेंगे, इनके घरों में आकर जखीरा किया गया सामान छीन लेंगे, और फिर वो खूनी इनकलाब आएगा कि जिसकी दहाइयों से पेशगोई की जा रही है। बेहतर यही है कि इनका ख्याल रखा जाए। 2 वक्त की रोटी किसी को देने से किसी की दौलत में कमी नहीं आती। जो लोग वायरस का शिकार होकर घर में महदूद हैं, वो आपके लिए बाइसे रहमत है, वरना बाहर आकर ये वायरस सब में फैला भी सकते। इनके घर में खाना और दवाएं पहुंचाएं जब तक वो सेहतमंद ना हो। हुकूमत के पास पैसा नहीं है, गालियां जरदारी को निकालें या नवाज या इमरान को, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका जैसी बड़ी इकानमी तक के हाथ खड़े हो चुके हैं। ये जंग हमने खुद लड़नी है। वबा इंसानियत का इम्तिहान है। अपने वसाइल से दूसरों को भी नकल लगवाकर इस इम्तिहान में ऐसे ही पास करवाएं जैसे काबिल दोस्त कमरा इम्तिहान में कमजोर दोस्त को करवाता है। दुआ है कि इस इम्तिहान में हम सब पास हों और इंसानियत की जीत हो, ना कि कोरोना से लड़ते लड़ते इंसानियत हार जाए। दूसरी तरफ एक नज़र दुनिया में फैलने वाले मौजूदी अमराज पर। दुनिया में वबाई अमराज की फैलने की सदियों पुरानी तारीख मौजूद है। हर साल पूरी दुनिया में 350 से 500 मिलियन अफराद मलेरिया का शिकार होते हैं। 1 से 3 मिलियन अफराद मलेरिया के मर्ज में मुब्तला होकर हलाक हो जाते हैं। टीबी भी एक वबाई बीमारी है जो एक जरासीम की वजह से पैदा होती है। इससे हर साल 17 से 20 लाख अफराद की हलाकत रिकॉर्ड की गई है। 1896 में इंडिया में ताउन की वबा से 15 लाख लोग मर गए थे। 1918 से 1920 के दौरान स्पेनिश फ्लू ने लगभग 50 लाख अफराद को मौत के मुंह में धकेल दिया था। ये वबा अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल चुकी थी। चीचक का मर्ज 18वीं सदी में नमूदार हुआ। 1950 में यह वबा की सूरत फैल गया। 2 दहाइयों में 3 करोड़ से ज्यादा इंसान इससे मुतासिर हुए। 1970 तक सालाना 50 लाख अफराद इससे मुतासिर होते रहे। पोलियो से लाखों अफराद माजूर हुए। HIV एड्स मोहलक तरीन वायरस है। WHO के मुताबिक दुनिया में अमवात की दूसरी बड़ी वजह कैंसर है। 2018 में 96 लाख लोग कैंसर से मरे। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में 40% अमवात अमराजे कल्ब की वजह से होती हैं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया इस वक्त जिस सूरत हाल से दोचार है, गो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहली दफा आलमी सतह पर समाजी और मजहबी सरगर्मियों का लॉकडाउन देखने में आ रहा है। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से बताई गई हैं, उन पर अमल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती और इनफरादी वीडियोज़ आप तक पहुँचती